मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई इंसान बाहर नहीं लड़ता, वह लड़ाई उसके अपने भीतर होती है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो दुनिया से पहले हमारा सामना अपने ही दिमाग और अपने ही मन से होता है। यही दिमाग हमें सपनों की ओर ले जा सकता है और यही दिमाग हमें अंधेरे में भी धकेल सकता है। यही मन हमें अनुशासन, साहस और शांति देता है और यही मन हमें आलस्य, क्रोध और भय में कैद भी कर देता है। सच यही है कि इस दुनिया में अधिकांश लोग अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वह बाहर नहीं, उनके अंदर बैठा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। सोचिए, अगर आपका मन बार बार यह कहे कि आप कमजोर हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को कमजोर मानने लगते हैं। अगर आपका दिमाग हर पल ये दोहराए कि तुम असफल हो जाओगे, तो आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है। लेकिन यदि यही मन आपको प्रेरित करे, आपको साहस दे, तो वही जीवन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यही खेल है दिमाग और मन का, एक अदृश्य खेल जो इंसान की किस्मत तय करता है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, सभी इस खेल के शिकार हैं। किसी का दिमाग उसे आलस्य में कैद कर चुका है, किसी का मन लालच का गुलाम बन चुका है, कोई डर और चिंता में जकड़ा हुआ है। बाहर से सब ठीक दिखते हैं, लेकिन भीतर वे अपने ही मन से हार चुके हैं। और यही वजह है कि लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जरा सोचिए, आप किसी काम को शुरू करने बैठते हैं, दिमाग कहता है यह जरूरी है, करो, लेकिन मन फुसफुसाता है, पहले थोड़ा मोबाइल देख लो, थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे वह काम अधूरा छूट जाता है। यही वह असली खेल है जहां दिमाग और मन की खींचातानी इंसान का भविष्य तय कर देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने संसार पर विजय पा ली। क्योंकि जब मन शांत और संयमित होता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। फायर असली दुश्मन कौन? हम सोचते हैं कि हमारी असफलता का कारण दुनिया है, लोग हैं, हालात हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जंग हमारे अंदर ही चल रही है। कभी लालच हमें गिराता है, कभी क्रोध हमें जला देता है, कभी भय हमें रोक देता है, और कभी असंतोष हमें बेचैन कर देता है। जब तक मन को समझा और नियंत्रित नहीं किया जाता, जीवन सिर्फ संघर्ष का नाम बन जाता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, जब कोई विचार उठे उसे पहचानो, जब गुस्सा आए तो समझो यह मुझे जला रहा है, जब लालच आए तो समझो यह मुझे अंधा बना रहा है, जब डर आए तो समझो ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है। बुद्ध ने कहा था, जागरूकता ही मुक्ति है। जिस क्षण आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, उसी क्षण आप उनके गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। बुक रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण। मान लीजिए आप एक छात्र हैं, परीक्षा पास करनी है, दिमाग कहता है पढ़ाई करनी है, मन कहता है कल से शुरू करूंगा। जितना आप टालते जाते हैं, उतनी ही चिंता और डर बढ़ता जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन से कह दें, अभी पढ़ना है, यह मेरी प्राथमिकता है, तो मन धीरे धीरे आपके आदेश का पालन करना सीख जाएगा। फायर क्रोध की कहानी। एक इंसान जिसके भीतर गुस्सा भरा हुआ है, वह हर छोटी बात पर भड़क उठता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग की तरह है, वह पहले तुम्हें जलाता है फिर दूसरों को। अगर आप गुस्से को पहचान कर रुक जाएं, गहरी सांस लें, तो आप खुद को भी बचा लेते हैं और अपने रिश्तों को भी। बुलेस आए असली जीत बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, अपने अंदर के तूफान को शांत करने पर मिलती है। और यही है जीवन की सबसे बड़ी कला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या मन को काबू करना आसान है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा और गौतम बुद्ध की असली तकनीकें क्या है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दिमाग और मन में फर्क कैसे समझे? अकेलापन सिर्फ दूरी का नाम नहीं है, अकेलापन उस आवाज का नाम है जो भीतर हर पल हमसे कुछ कहती है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस आवाज को सुनना नहीं चाहते। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब हम लोगों के बीच होते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, तब ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही रात होती है, लाइट बंद होती है, भीड़ की आवाजें गायब होती हैं और हम अपने साथ बच जाते हैं, तब असली जंग शुरू होती है। इस जंग का नाम है मन की जंग। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह नहीं कि दुनिया हमें नहीं समझती, सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि हम खुद को समझते ही नहीं। जब आप अकेले होते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप अपने मन को जीत लेते हैं या मन आपको हरा देता है। और दोस्तों, 90% लोग हार जाते हैं क्योंकि वह अपने मन के सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अकेलापन इंसान को दो रास्ते दिखाता है। रास्ता 1,
स्पीच बलून तुम्हारे भीतर सिर्फ डर है, कमी है, टूटन है। ये रास्ता हमें कमजोर बनाता है, निराश करता है। हम सोचने लगते हैं कि हम किसी काम के नहीं। रास्ता 2, स्पीच बलून तुम्हारे भीतर एक अलग दुनिया है, एक ताकत है, एक आग है। ये रास्ता हमें बदल देता है, मजबूत बनाता है। हम अपने असली रूप से मिलते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर चलते हैं क्योंकि दूसरा रास्ता कठिन है। वहाँ आपको अपने ही डर का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति अकेले रहने की आदत नहीं डालता, वह भीड़ में भी अकेला महसूस करेगा। और जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है, वह दुनिया की हर भीड़ में खुद को संबल दे सकता है। दोस्तों, याद रखिए, अकेलापन आपको तोड़ने नहीं आया, वह आया है आपको दिखाने की आपकी असली शक्ति कहाँ छिपी है। आप जानते हैं, सबसे ऊंचा पहाड़ हमेशा अकेला खड़ा होता है। सबसे बड़ा पेड़ जंगल में सबसे अलग दिखाई देता है। और आसमान में चमकता चांद, उसके पास भी कोई नहीं होता। फिर भी पूरी दुनिया उसी की तरफ देखकर सपने देखती है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, एक महान बनने की प्रक्रिया है। जो लोग अपने भीतर की खामोशी को समझ लेते हैं, वे दुनिया की हर आवाज को बदल देते हैं। अकेलापन आपको सिखाता है, वन जब कोई साथ न हो तब भी चलते रहना। वन जब कोई तालियां न बजाए तब भी मेहनत करना। वन जब कोई भरोसा न करे तब भी खुद पर विश्वास रखना। दुनिया कहेगी, ये लड़ नहीं पाएगा, यह हार जाएगा, यह अकेला है। लेकिन याद रखो, आपके भीतर की चिंगारी को जलाने के लिए भीड़ नहीं, आपका अकेलापन काफी है। और जब वह चिंगारी आग बनेगी, तब वही लोग कहेंगे, यार ये कैसे कर लिया। दोस्तों, अकेलापन एक दरवाजा है। ये दरवाजा दो दुनियाओं के बीच खुलता है। एक दुनिया जहां आप लोगों पर निर्भर रहते हैं, और दूसरी दुनिया जहां आप खुद पर निर्भर होना सीख जाते हैं। जिन्हें इस दरवाजे को खोलने का हौसला मिल जाता है, वे दुनिया से अलग खुद की पहचान बनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अकेलापन हर किसी को मिलता है, पर उससे सीख हर कोई नहीं पाता। कुछ लोग टूट जाते हैं क्योंकि वे खुद से भागते रहते हैं, पर कुछ लोग बदल जाते हैं क्योंकि वे खुद का सामना करते हैं। आपने कभी गौर किया, जब आप अकेले होते हैं तो आपके भीतर का इंसान जागता है। वही इंसान जिसे आप रोज शोर में दबाते जाते हैं। भीड़ में हम सब मास्क पहनते हैं, खुशी का, समझदारी का, आत्मविश्वास का। पर जब रात गहरी होती है तो वह मास्क अपने आप उतर जाता है और असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वो पल है जहां इंसान अपने बारे में सच जान पाता है। और सच क्या है? सच यह है कि हर इंसान अकेला जन्म लेता है और अकेला ही दुनिया छोड़कर जाता है। बीच का सफर तो बस लोगों से मिली उधार की मुस्कान है। अब इसे दुख समझकर रोना है या इसे ताकत समझकर चमकना है, ये चुनाव आपका है। दुनिया कहती है अकेले रहना कठिन है, लेकिन जो लोग इसे अपना लेते हैं उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, क्योंकि वे जानते हैं वन उनका सुख उनके हाथ में है, वन उनका विकास उनके साथ है, वन उनकी दुनिया उनकी सोच से चलती है। जो इंसान खुद को समझ लेता है, उससे बड़ी जीत और कोई नहीं। कभी कभी अकेले रहकर आप अपने भीतर ऐसे खजाने ढूंढते हैं जो भीड़ में छुप जाते हैं। नए सपने, नई क्षमताएं, नया साहस, नया विश्वास और नई दिशा। और यही खजाना आपकी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जब दुनिया आपको छोड़ देती है, तब ईश्वर आपको अपने पास बुलाता है और कहता है, अब सीखो खुद को। जिस दिन आप अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाओगे, दुनिया की कोई भी आवाज आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि तब आप जान चुके होंगे आप अकेले नहीं, आप खुद के साथ हो। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी असली बात बाकी है। अकेले रहने की कला कैसे सीखी जाए, कैसे डर से दोस्ती की जाए, कैसे अकेलापन हमारी ताकत बन जाए, इन सब सवालों का जवाब अगले भाग में मिलेगा। अब सवाल यह है कि अकेलापन हमें तोड़ने के बजाय कैसे हमारी ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 3 बेहद शक्तिशाली कदम दूंगा। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो जिंदगी बदलना सिर्फ समय की बात है। चमकता सितारा कदम 1, अपने मन से दोस्ती करो। जब आप अकेले होते हैं तो विचारों की बाढ़ आने लगती है। पुरानी गलतियां, डर, असफलताएं, लोग क्या कहेंगे। अधिकतर लोग इन विचारों से भागते हैं, लेकिन याद रखिए, जिससे आप भागते हैं वही आपको पकड़ता है। इसलिए मन को खामोश कराए नहीं, उसे सुनिए। धीरे धीरे वह आपको सच बताएगा। वन आपकी कमजोरी क्या है,
वन आपकी असली ताकत क्या है, वन आप कौन है और कहां जा सकते हैं। मन को समझना, खुद को समझना है। चमकता सितारा कदम दो, अपने लक्ष्य को साथ रखो। अकेलेपन में आपको एक साथी जरूरी है, और यह साथी कोई इंसान नहीं, आपका लक्ष्य है। राउंड पुशपिन लिखो, आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो और कब तक बनना चाहते हो। जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता उनका अकेलापन जेल बन जाता है, और जिनके पास लक्ष्य होता है उनका अकेलापन तपस्या बन जाता है। याद रखें, अगर दिशा सही है तो अकेला चलने से मत डरिए। चमकता सितारा कदम 3, अपने भीतर की आग को पहचानो। सफल लोग भीड़ से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे सपनों पर नहीं, अपने जलते हुए जुनून पर चल रहे होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो वह आग खुद ब खुद जलने लगती है, उसे बुझने मत देना। फायर खुद से वादा करो, हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए। क्योंकि याद रखो, भीड़ तालियां देती है पर आग मुकाम देती है। बल्ब सबसे बड़ा राज। दोस्तों, अकेलापन जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था है अगर आप उसे सही दिशा दें, क्योंकि पूर्णिमा चांद अकेला होकर भी जगमगाता है, झड़ता वृक्ष पेड़ अकेला होकर भी बढ़ता है, बाघ शेर अकेला होकर भी राजा कहलाता है, सूर्योदय सूरज अकेला निकलकर ही दुनिया रोशन करता है। फिर आप क्यों डरते हैं? आप भी तो इसी दुनिया को रोशन करने आए हैं। किसी के आने का इंतजार मत करो, किसी के सहारे की उम्मीद मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं, और सबसे बड़ा साथी आपका अकेलापन है। जिस दिन आपने इसे स्वीकार कर लिया, उस दिन से दुनिया आपको रोकना भूल जाएगी। फायर अंतिम संदेश। दोस्तों, अकेले मत रोइए, अकेले चमकिए, अकेले मत टूटिए, अकेले बनिए, अकेले मत डरिए, अकेले बढ़िए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर आपको सबसे दूर इसलिए करता है ताकि वह आपको सबसे आगे कर सके, और यह शुरुआत अभी यही से होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।